पिछड़ी जाति के थे ना, उनकी कोई इज्जत नहीं थी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम जैसे जिस जाति से बिलोंग करते थे, हमारी खुद की कोई इज्जत नहीं होती थी। लेकिन लालू यादव के आने के बाद ना, जो पिछड़ी जाति थे वो उन्होंने अपलिफ्ट किया है। अब जैसे भी किया हो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने अपलिफ्ट किया अपने कर किया हो, लेकिन किया हो जो भी हो, हाँ, लेकिन इस चीज़ को भी तो देखना चाहिए। ब्राह्मणों के ऊपर हमें ये टारगेट नहीं कर सकते कि भैया उन्होंने हमको दबाया है। नहीं, हम दबे हैं तब तो। उसी को मार करके मतलब कि ऊपर उठ जाओ। और किसने नहीं मारे ये बताओ। जब मेरे पापा आते थे, ठीक है, मतलब कि जब गांव आते थे, दिल्ली से जाते थे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, हमारे जो होम टाउन पड़ता था नज़दीक पड़ता था, बीच में एक नदी थी, ठीक, उस नदी को छोड़ करके दूर से आते थे, दूर से डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में उतरते थे, वहाँ से दूर से बाय रोड आते थे। जो जातिगत जो जनगणना हुई है बिहार के अंदर में, आपको क्या लगता है वो सही हुआ है? युवा हैं आप लोग, ये ब्राह्मण है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जाति में क्या मतलब, अब मैं समझा। जातिगत जो जनगणना हुई है जिसमें कि मतलब कि जैसे कि मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक, जनरल से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा EWS है, ठीक, तो EWS की मतलब कि फिक्स रहेगी। OBC है, उनकी अलग एक कैटेगरी है, तो उनकी सीट अलग से फिक्स रहेगी। वोट बैंक बनाने के लिए किया भाई, तो सभी को मालूम है, ठीक है, ये सबको पता है, पर यार लोगों को नहीं पता ना कि ये वोट बैंक के लिए हुआ है। पर ये सवाल ये उठता है कि सुनो, डिस्क्रिमिनेशन हटा दो भाई। मैं खुद लोअर कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और मैं ये खुद कह रहा हूँ कि भाई ये रिजर्वेशन हटा दो, ठीक है यार, उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड, बहुत सारे कौन फ्रेंड हो क्या? उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करो। फ्रेंड हो कि गाँव है क्या? नहीं भाई, अलग अलग है। अलग मैं कह रहा हूँ उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करो जो रियली में जो डिज़र्व करते हैं, जिनको ज़रूरत है, जो ऊपर उठना चाहते हैं, उन तक नहीं जाती, नहीं जाती भाई, उन तक नहीं जाती। मैंने आपने कहा अभी लोग, उठाया, आपने कहा ओबीसी में हो। मैंने आज तक OBC का फ़ायदा नहीं उठाया। मेरा अगर तू उसमें देखेगा ना, मेरा जनरल कैटेगरी है, नहीं उठाया भाई मैंने, मुझे नीड नहीं है इसकी। नीड नहीं, अच्छी बात है, चलो नीड नहीं देखो, आपको। मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, और हम दोनों काफ़ी मतलब हमारे नंबर अच्छे आते हैं हम दोनों के। सोनू सूरज नाम है हम दोनों का, ठीक है, तो हमें मुझे बताइए कि जो अगर इन्होंने करवाई है सरकार ने, गवर्नमेंट ने, तो यार वो क्योंकि वोट वहाँ बैंक तैयार कर रही है ना पिछड़ों की सरकार तो वहाँ थी 30-35 साल से है ना, लालू जी की रही है, अब जाके नीतीश कुमार जी की रही है, तो पिछड़ों की गवर्नमेंट तो रही है वहाँ पर 30 साल से। ना तारीफ करूंगा इस चीज़ में कि उन्होंने क्या किया, वो OBC से थे, ठीक है, तो उन्होंने ना जो पिछड़ी जाति के थे ना, उनकी कोई इज्जत नहीं थी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम जैसे जिस जाति से बिलोंग करते थे, हमारी खुद की कोई इज्जत नहीं होती थी। लेकिन लालू यादव के आने के बाद ना, जो पिछड़ी जाति थे वो उन्होंने अपलिफ्ट किया है। अब जैसे भी किया हो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने अपलिफ्ट किया अपने। कर किया हो, लेकिन किया हो जो भी हो, हाँ, लेकिन इस चीज़ को भी तो देखना चाहिए। हाँ, मतलब उनमें ना थोड़ी सम्मान आई है कि हाँ भाई ये यादव है तो इनकी भी कोई इज्जत है, सम्मान है, ये तो हुआ है। लेकिन उनके जो लड़के हैं यार, वो डिज़र्व नहीं करते। वो कैंडिडेट मतलब वो क्या है, वो सांसद है, मतलब डिप्टी सीएम है। डिप्टी CM यार, वो डिज़र्व नहीं करते। देखो यार ना, मैं ना बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। सरेआम नाम ले रहा हूँ, वो डिज़र्व नहीं करते भाई। उन्हें बोलना नहीं आता, उन्हें कुछ आंकड़ा ही नहीं पता होता, वो पता नहीं आके अनाप शनाप क्या बक जाते हैं, फिर बाद में रियलाइज करते वो शिट क्या कह दिया। अच्छा, आपने कहा कि ये ना अभी लालू यादव के आने के बाद कहीं ना कहीं बूस्ट मिला है OBC कैटेगरी के बंदों को, जहाँ पर जो SC ST कैटेगरी के बंदे हैं। पर मेरी बात सुनिए, जैसे कि उनकी जो जनसंख्या, यार मेरे फेवरेट है, जनसंख्या उनकी जो है वो कम है। यादव की ना। नहीं, ब्राह्मणों की या फिर जितने भी मतलब अपर कास्ट के हैं, वो कम जनसंख्या है उनकी, ठीक है ना। ये ब्राह्मण है मेरा बेस्ट मैं फ्रेंड वही तभी मैं कर रहा हूँ, जनसंख्या कम है। अगर मान के चलिए आपके पूर्वजों ने कोई काम किया है और आपको उसके ऊपर ना प्राउड फील नहीं आ रहा, आपको क्यों नहीं आ रहा? आपको मेरे पूर्वजों ने काम किया है और मुझे प्राउड फील नहीं आएगा, ये कैसे हो गए? मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको कोई बंदा डिमोरलाइज क्यों करेगा? आप हो ही नहीं सकते हो जब आपको प्राउड आप फील करते हो अपने पूर्वजों के काम पर। मैं करता हूँ, मैं अपने दादाजी की एक्सपीरियंस बताता हूँ इसे। मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए जातिगत जो भेदभाव है, बताता हूँ ना तुझे। जातिगत जो भेदभाव है क्यों उत्पन्न हुआ वो? ये जाति की बात ही मत करो, भेदभाव खत्म हो जाएगा। नहीं। अब अभी मुझे ये नहीं पता आप किस कास्ट से हो, आपको ये नहीं पता था कि मैं किस कास्ट से हूँ, लेकिन अभी हमारी कम्युनिकेशन जो अभी चल रही है, अभी पता नहीं था ना, एकदम फ्लो में चल रही थी, तो हमने बात नहीं की थी ना, इसलिए पता नहीं था। बात ही मत करो। नहीं वो मैं वो नहीं छेड़ा यार। मेरे भाई ये डिजर्व करते हैं रिजर्वेशन। मेरी बात सुनिए ना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जाति को लेकर अगर हमको डिमोरलाइज कर रहा है, सबसे पहले नंबर पे तो हमको गर्व करना चाहिए अपने पूर्वजों के काम पर। अगर ये करना हम सीख गए तो कोई बंदा भी पूरे विश्व के अंदर में हमको डिमोरलाइज कर नहीं सकता जाति के नाम पर, क्योंकि आपको अगर अपने पूर्वजों के काम पर गर्व है तो कोई बंदा कोई भी आ जाए, मुझे मालूम है कि मेरे पूर्वजों ने क्या काम करके अपना पेट पाला है, मुझे गर्व है।
ठीक है ना। हमको डिमोरलाइज तब होते हैं हम जब हमको फील करते हैं कि हम हमारे पूर्वजों ने जो काम किया वो अच्छा नहीं किया, घटिया किया है। यही बात ना, हम मतलब नीचा फील क्यों करते हैं? हमको लगता है कि हमारे पूर्वजों ने जो काम किया वो अच्छा नहीं किया है, उच्च कोटि का नहीं किया है। हम ये फील करने लगे ना, अगर हम ये फील करने लगे कि हमारे पूर्वज यार ऐसे थे, तो वो ऐसे थे इस वजह से आज हम ऐसे हैं भाई। उन्होंने अगर मेरे दादाजी लेबर थे, मोतिहारी के चीनी मिल में वो लेबर थे, वो कट्टा हो, यहाँ पे कट्टा बोलते हैं, गांव में बोरा बोलते हैं, वो बोरा ढोने मतलब जैसे शिफ्टिंग होती है ना वो करते थे। तो यार ये तो मैं प्राउडली इस चैनल पे बोल रहा हूँ कि मेरे दादाजी ये काम करते थे, उनकी उस मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो यार इस बात पे मैं ऐसे मुंह क्यों छिपाऊंगा भाई? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम अपनी जात को लेकर हमारे जो पुश्तों ने जो काम किया, जाति तो है, काम के आधार पर जाति बनती थी। अच्छा, जाति तो बनी है, वो काम के आधार पर बनी है। बात समझते हैं ना, जिसने जो काम किया उसकी जाति बन गई। वो 63% पॉपुलेशन है बिहार के अंदर में ओबीसी की। अगर कोई कास्ट मान के चलिए 10, 12, 15% आपको दबा रही है, इसका मतलब वी आर नॉट एबल टू फाइट। यार देखो मैं सिंपली बात बोलूँगा कि अगर आप मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जातिगत जो मामला है किसी एक कास्ट पर डाल नहीं सकते। ब्राह्मणों के ऊपर हमें ये टारगेट नहीं कर सकते कि भैया उन्होंने हमको दबाया है। नहीं, हम दबे हैं तब तो। सारी बातें घूम के एक ही जगह आ जाती है। अगर आप जो अभी जो आ रहे हैं ना युवा या छोटे बच्चे, आप उन्हें एजुकेट कर दो यार, फिर ये एजुकेशन एक अलग मुद्दा हो गया। पर कुछ जहाँ कुछ गलत हो रहा है उसके बिना पर फाइट करना आपको, वो मुद्दा अलग है। आपने कहा कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, मानता हूँ भेदभाव हुआ है, भेद हुआ है ना, बिल्कुल हुआ। पर हमने फाइट कब की? हमने फाइट कब की भाई? संख्या इतनी थी ना हमारी, वो तो मुट्ठी भर है। ये तो 3-4% है ये बेचारे ब्राह्मण लोग जो मुट्ठी भर है। हाँ हाँ, आप कहते हो कि आरोप लगाते हो कि हमारे ऊपर इन लोगों ने किया है भेदभाव, पर आपने फाइट की कब की? जब की होगी भाई, मैंने तो फाइट नहीं की। 2-4 लोगों ने, अगर किसी ने भी ये ना कुछ किया मान के चलिए, अब उसको लेकर अभी टारगेट किया जा रहा है कि पूरे की पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है कि वो तो ऐसे ऐसे। ठीक है, रहा भी होगा, है भी है, पर हमने क्या किया अपने लिए? एक कोई लीडर आ रहा है जो बता रहा है कि तुम क्या हो, तुम क्या हो, तो फिर इसमें गलत क्या है? किसी को मार करके मतलब कि ऊपर उठ जाओ। और किसने नहीं मारे ये बताओ? जब मेरे पापा आते थे, ठीक है, मतलब कि जब गांव आते थे, दिल्ली से जाते थे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, हमारे जो होम टाउन पड़ता था नज़दीक पड़ता था, बीच में एक नदी थी, ठीक, उस नदी को छोड़ करके दूर से आते थे, दूर से डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में उतरते थे, वहाँ से दूर से बाय रोड आते थे। आप ब्राह्मण हैं, मेरी बात सुनिए, आप ब्राह्मण हैं, आपको लगता है कि भेदभाव हुआ है जाति के तौर पर? देखिए भैया, जो हमारी जाति बटी थी, सबसे पहले अति काम के आधार पर बिल्कुल बटी थी, वर्णों में बटी थी, ब्राह्मण शूद्र वैसे यही सब थी, लेकिन वो सब ठीक है। नहीं, भेदभाव हुआ है, मानते हैं आपकी? नहीं, बिल्कुल वर्गों के साथ भेदभाव हुआ था। मानते हैं ना? ऐसा नहीं है कुछ, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी मानता हूँ ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पर अगर हम मान के चलिए, अगर आप अब कहते हैं कि हम कुछ हटाना है, तो कहीं ना कहीं तो वो शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो फिर खाइयाँ जो है मन के अंदर में वो और मान के चलिए वो भरती चली जाएंगी, खाइयाँ आती जाएंगी कि यार ये तो ये है, ये तो ये है, ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो ये कास्ट का क्या मुद्दा है? कास्ट का मुद्दा क्या है? कास्ट जो है हमारे शास्त्रों के अनुसार वो कास्ट कभी भी ना जन्मधारित नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना? वो वन सिस्टम था, आपके कर्मों के बेस पर था। आपके मान के चलिए, अगर आप अभी पढ़ लिख रहे हैं, अगर नहीं पढ़ते, मतलब जन्म से आप ब्राह्मण हैं, पर अगर नहीं पढ़ते आप, तो आप अगर कोई मजदूरी करते तो आप शूद्र होते, बिल्कुल होता, शूद्र की गिनती में होते। क्योंकि आप पढ़ लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नौकरी करेंगे, कुछ करेंगे, तो या आप वैश्य में बनेंगे, जब कुछ उस लेवल का काम करेंगे, या फिर कुछ पंडित बनेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं ब्राह्मण के कैटेगरी में आएंगे भी आप। जी बिल्कुल।